अगर आप फरफर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपका ख्वाब ये मुकम्मल हो सकता है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने हमारे इस कोर्स को शुरू से लेके आखिर तक लाजमी देख लेना है और जो प्रैक्टिसेस हम आपको देंगे आपने उन प्रैक्टिसेस को लाजमी अटेम्प्ट करना है अगर आप अपनी इस ख्वाहिश को मुकम्मल करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आया हूं जिसमें आपको टेंसेस, ग्रामर, रूल्स, इन सब चीज़ों से हट के मैं आपको ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिस करवाऊंगा जिनके ज़रिए आप बाआसानी फरफर इंग्लिश बोलना सीख सकेंगे। आपकी तालीम चाहे कुछ भी हो, मैट्रिक, मिडिल या आपकी ज़ीरो लेवल तालीम हो, तब भी आप अपने लिए इंग्लिश बोलचाल को आसान बना सकते हैं। रट्टेबाजी से अगर आप जान छुड़वाना चाहते हैं और सीधा इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये वाला कोर्स खासकर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, आज हमारे इस कोर्स का पहला दिन है और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें और 15 डेज के अंदर ही इंग्लिश बोलना शुरू करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हम आपको इस पूरे कोर्स में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले बुनियादी इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स, इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इनको अगर आप सीख लेते हैं तो आपको टेंसेस, ग्रामर, रूल्स वगैरह के पीछे आपको नहीं भागना पड़ेगा। तो आपने इन स्ट्रक्चर्स को मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इनको डेली रूटीन में लाजमी आपने इनको यूज़ करना है अगर आप इफ़ेक्टिवली इस कोर्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। और जब आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बोलना भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे वो है आई एम का इस्तेमाल। यानी सबसे पहले हम आपको ये सिखाएंगे कि अगर आप अपने बारे में बात करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में कैसे बात कर सकेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे आई एम की। आई एम, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल के स्टूडेंट हैं, तो ये कोर्स ख़ास कर आपके लिए है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि अपने बारे में कैसे बात करनी है तो आज के बाद आप अपने बारे में बासानी इंग्लिश में बात कर सकेंगे। ठीक है, आई एम का इस्तेमाल सबसे पहले सीख लेते हैं। ओके, इस लेसन में आई का माना क्या होता है? मैं। अपने बारे में मैं बात करूंगा तो मैं आई का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ये है हमारे पास आई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स के बारे में अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के नीचे एक लिंक ऐड कर दूंगा, आपने उस वीडियो लेसन को लाजमी देख लेना है। ठीक है, आई, मैं, एम मीन्स हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? आई एम। ठीक है, आई एम का माना मैं हूँ। ओके, आई एम को आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं आई एम या आप आई एम। यानी जब भी आप अंग्रेज़ों को फॉलो करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट वर्ड्स और सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये शॉर्ट नहीं है, आई एम, ये शॉर्ट नहीं है। अगर आप इसको शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई एम। मेरे बात बोली ना इसको, आई एम, आई एम। तो आप दोनों तरह से इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आई एम और आई एम, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं हूँ। आई एम का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? आप ज़रा ये देख लें। आई एम का इस्तेमाल आप अपने बारे में कुछ भी बताने के लिए, कुछ भी में क्या कुछ आता है? आप कौन हैं या आप किस हालत में हैं। बात समझ आ रही है? आप कौन हैं, आप अपने बारे में बताएंगे और आपकी क्या सिचुएशन है। सिचुएशन से मुराद क्या होता है कि आप दुखी हैं, आप मुतमईन हैं, या आप सैड हैं, आप खुश हैं, आप क्या हैं, आपकी क्या सिचुएशन है, आप भूखे हैं। ठीक है, तो इस तरह की अगर आप सिचुएशंस के बारे में बात करना चाहते हैं आप आई एम का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, आई एम सो हैप्पी। सबसे पहले एग्जांपल क्या है? मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर आप अपनी कंडीशन के बारे में बता रहे हैं, अपनी हालत बता रहे हैं कि आप किस हालत में हैं। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। आई एम अ टीचर, आप कौन हैं? मैं उस्ताद हूँ। तो अब आप इसको प्रैक्टिकली कैसे लेके आएंगे? आप खुद से ये सवाल करें या खुद से पूछें, अपने आप को देखें कि आप कौन हैं। आप उस्ताद हैं तो आप बोले आई एम ए टीचर। आप हाउस वाइफ हैं तो आप कहें आई एम अ हाउस वाइफ। और अगर आप कोई वर्कर हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अ वर्कर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट। तो आप अपने आप को देखें और उसके मुताबिक आप इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, आई एम अ टीचर। आपको अगर भूख लगी है तो आप क्या कहते हैं? आई एम हंग्री। आप यहाँ पर अपनी हालत बता रहे हैं। आई एम सो टायर्ड, यहाँ पर भी आप अपनी हालत बता रहे हैं कि आप बहुत थके हुए हैं। ठीक है, तो आई एम का इस्तेमाल कहाँ पर होगा? अपने बारे में बताने के लिए, आप कौन हैं या आप किस
हालत में हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया कि आई एम का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि जब काम जारी होगा तो आपने वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। मैंने आपको बताया कि मैं आपको रूल्स की तरफ बिल्कुल नहीं लेके जा रहा, मैं आपको सीधा ये बता रहा हूँ कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। इन सेंटेंसेस को याद करें। सबसे पहले तो आप ये अपने माइंड में रखें कि आप इसका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, आप कौन हैं, आप किस हालत में हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप सेंटेंसेस बनाना शुरू करें। मैं खुश हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं मुतमईन हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं थका हुआ हूँ। उसके बाद मैं टीचर हूँ, मैं नर्स हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद से बना सकते हैं। यहाँ तक ये क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप देख लें कि हम नेगेटिव फ़िक्रात बनाएंगे। ठीक है, नेगेटिव फ़िक्रात बनाने का आसान सा फार्मूला होता है कि आपने आई एम के बाद नॉट लगाना है और उसके बाद आपने नाउन का इस्तेमाल करना है। नाउन किसी इसम को कहते हैं। ठीक है, अगर आप नाउन के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगा, आपने इस वीडियो को लाजमी देख लेना है। नाउन और इसकी तमाम टाइप्स आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, आई एम नॉट हैप्पी। हैप्पी यहाँ पर आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, यानी एडजेक्टिव या आप नाउन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, सिंपल है। आई एम के बाद आप नॉट लगा दें। आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट सैड, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। इस तरह आप एग्जाम्पल बनाते जाएं। आई एम नॉट अ टीचर, मैं उस्ताद नहीं हूँ। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम नॉट अ जज, आई एम नॉट अ पुलिसमैन। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ। आई एम नॉट टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं हूँ। ठीक है ना, इट्स वेरी वेरी ईजी। आप जो पॉजिटिव फिक्रा बनाएंगे उसको अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो उसके बाद आप नॉट लगाते जाएं। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। तो आपके पास एग्जाम्पल्स बनती जाएंगी। ठीक है, अगर आप सवालिया फिक्रात बनाना चाहते हैं तो उसका आसान सा फार्मूला है कि आपने इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाएं इसको। एम आई का इस्तेमाल आप करेंगे शुरू में। ठीक है, तो खुद से सवाल करना चाहते हैं ना, तो जब आप खुद से सवाल करना चाहते हैं तो आप एम का इस्तेमाल, जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको आप शुरू में यूज़ करेंगे। तो क्या बोलेंगे? एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं उस्ताद हूँ। एम आई टीचर, क्या मैं उस्ताद हूँ। एम आई हंग्री, क्या मैं भूखा हूँ या भूखी हूँ। एम आई टायर्ड, क्या मैं थका हुआ हूँ। सो फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी ईजी। पॉजिटिव फिक्रा बनाना चाहते हैं, आई एम हैप्पी। नेगेटिव बनाना चाहते हैं, नॉट लगा दें, आई एम नॉट हैप्पी। ठीक है, सवालिया बनाना चाहते हैं, एम को शुरू में लेके आएं। ठीक है, और साथ में सब्जेक्ट का इस्तेमाल करें। ठीक है, एम आई टीचर, एम आई स्टूडेंट, एम आई अ हाउस वाइफ। इट्स वेरी वेरी ईजी। तो ये क्लियर हो गया? ओके, अब यहां मैं आपको क्या सिखाऊंगा। पहले आपको मैंने बताया कि आई एम का इस्तेमाल हम करते हैं ये बताने के लिए आप कौन हैं या आप की क्या सिचुएशन है। ठीक है, अब आई एम के साथ हम मुख्तलिफ वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी प्रपोजिशंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसे उर्दू में हर्फ जार कहा जाता है। तो उस वक़्त आप आई एम का इस्तेमाल कैसे करेंगे, अब ज़रा ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऐट का माना क्या होता है? पर। इन का माना में, ऑन का माना भी पर होता है। ठीक है, तो आई एम इन, ऑन, एट। अब ज़रा इनको देख लेते हैं। इनका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब आपने ये बताना हो कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ पर हैं, आप किस जगह पर हैं। तो उस सिचुएशन में आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आप खुद को देखें, जब आप इस वीडियो लेसन को देख रहे हैं तो आप किस जगह पर हैं। आप कमरे में हैं तो आप बोलें आई एम इन द रूम। आप छत पर हैं तो आप बोलें आई एम ऑन द रूफ। इन, ऑन द रूफ, छत पर हैं। अगर आप दुकान में हैं तो आप बोलें आई एम एट द शॉप। मॉल में हैं, आई एम एट द मॉल। अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं तो आप बोलें आई एम इन द ऑफिस। बात समझ आ रही है? यानी जब आप अपनी लोकेशन के बारे में बात करना चाहते हैं कि आप कहाँ पर हैं, जगह के बारे में बताने के लिए आप इन, ऑन, एट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इन इस्तेमाल होता है जब आप किसी बंद जगह में बैठे हों। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा मैं कमरे में बैठा हूँ, तो कमरा बंद होता है ना, तो मैं बोलूँगा आई एम इन द रूम। एट ख़ास जगह के लिए या ख़ास टाइम के लिए। ठीक है, आई एम एट द शॉप, मैं दुकान पर हूँ। ऑन का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे?
जब कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर पड़ी होती है, जैसा कि मेरे सामने टेबल है, टेबल के ऊपर लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो मैं बोलूँगा द लैपटॉप इज़ ऑन द टेबल। अगर आप छत पर हैं तो आप छत के ऊपर हैं ना, आप बोलेंगे आई एम ऑन द रूफ। तो बात समझ आ गई है। बहरहाल आप आई एम के साथ इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे किस सिचुएशन में, जब आपने ये बताना हो कि आप कहाँ पर हैं। मसलन आपने किसी जगह के बारे में बताना हो, तब आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ज़रा हम बात कर लेते हैं इस वाले स्ट्रक्चर की। आई एम गुड एट, यानी यहाँ पर भी आई एम का इस्तेमाल हो रहा है और इसके साथ गुड एट का इस्तेमाल होगा। इसका मान होता है मैं अच्छा हूँ। इस्तेमाल देख लेते हैं। जब आप अपनी ख़ास महारत बताना चाहते हैं कि आप किस काम या एक्टिविटी में आप माहिर हैं, आप अच्छे हैं, आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं, तो उसके लिए आप आई एम गुड एट का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई है। आई एम गुड एट का इस्तेमाल कहाँ पर होगा? जब आप अपनी ख़ास महारत बताना चाहते हैं कि आप किस काम में माहिर हैं, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखें, आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश अच्छी बोल लेता हूँ। कोई अगर आपसे पूछे कि आप इंग्लिश, आप किस चीज़ में माहिर हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम गुड एट स्विमिंग, मैं तैराकी अच्छी करता हूँ। आई एम गुड एट सिंगिंग, मैं गाना अच्छा गा लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, हम वो प्लस आई एन जी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आई एम गुड एट कुकिंग, आई एम गुड एट ट्रैवलिंग, आई एम गुड एट राइडिंग, वो प्लस आई एन जी। और इससे हट के आप सिंपली नाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी आप वो प्लस आई एन जी का इस्तेमाल हर वक्त नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो आप सिंपली नाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि आई एम गुड एट स्पोर्ट्स, मैं खेलों में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट मैथ, मैं मैथ में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट क्रिकेट, मैं क्रिकेट में माहिर हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी महारत बताना चाहते हैं कि आप किस काम में माहिर हैं, आप कुकिंग में अच्छे हैं, आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आप तैराकी में अच्छे हैं, आप गाने में अच्छे हैं, आप इंग्लिश में बोलने में अच्छे हैं, तो आप माहिर हैं। उसके लिए आप आई एम गुड एट का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ गई है? तो वो प्लस आई एन जी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे हट के आप सिंपली नाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि आई एम गुड एट साइंस, मैं साइंस में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने में अच्छा हूँ। तो कोई भी आपकी जो महारत है उसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं, आप आई एम गुड एट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? ओके। अगर आप नेगेटिव फिक्रात बनाना चाहते हैं तो आपने क्या बोलना है? आई एम नॉट गुड एट। उसके बाद जो आप बात करना चाहते हैं वो आप बात करेंगे, आई एम नॉट गुड एट। जैसे कि आई एम नॉट गुड एट पेंटिंग, मैं पेंटिंग यानी मुसव्वरी जो है वो अच्छी नहीं कर सकता, मैं उसमें माहिर नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड एट पेंटिंग। सिंपली आपने आई एम के बाद आपने नॉट का इस्तेमाल करना है। ठीक है। आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने में माहिर नहीं हूँ, यानी मैं इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पाता। आई एम नॉट गुड एट स्विमिंग, मैं तैराकी करने में अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड एट सिंगिंग, मैं गाना अच्छा नहीं गाता। आई एम नॉट गुड एट पेंटिंग, मैं अच्छा मुसव्विर नहीं हूँ। इट्स वेरी ईजी, आई एम के बाद आपने नॉट लगा देना है। ठीक है। अगर आप सवालिया फिक्रात बनाना चाहते हैं तो आप एम आई को शुरू में लेके आएंगे। ठीक है। एम आई गुड एट कुकिंग, क्या मैं खाना पकाने में माहिर हूँ। एम आई गुड एट डांसिंग, क्या मैं रक्स करने में अच्छा हूँ। एम आई गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलने में माहिर हूँ। एम आई गुड एट राइटिंग, क्या मैं लिखने में अच्छा हूँ। यहाँ पर आप अपने से सवाल कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप गुड एट का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं, आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि शी इज़ गुड एट पेंटिंग, ही इज़ गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, वी आर गुड एट ट्रैवलिंग, दे आर गुड एट राइटिंग लेटर्स। तो आप तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स आप यूज़ करेंगे और साथ में आप उसी के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करेंगे। लेकिन चूँकि मेरा मकसद ये है कि आपको मैं ये सिखाऊं कि आप सिर्फ खुद अगर इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, ख़ुद के बारे में कोई एक्टिविटीज़ बताना चाहते हैं, किसी काम में आप माहिर हैं, आप कौन हैं, तो उसके लिए आप कैसे बातचीत कर सकते हैं। तो इस कोर्स का मकसद या इस क्लास का मकसद बेसिकली यही है। तो फ्रेंड्स, आप समझ चुके हैं कि आप आई एम गुड एट का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे। एक ऐसी सिचुएशंस के बारे में बात करने के लिए, ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा माहिर हैं, तो आप आई एम गुड एट का इस्तेमाल उस सिचुएशन में करेंगे। ठीक है। ये देखें,
शी इज़ गुड एट मैथ, वो मैथ में अच्छी है। ही इज़ गुड एट द आर्ट, वो आर्ट में अच्छा। आपको मैंने बताया था ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वो प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करें, यानी शी इज़ गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज़ गुड एट राइटिंग। इससे हट के आप सिंपली नाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ही इज़ गुड एट द आर्ट, दे आर गुड एट बेसबॉल, दे आर गुड एट बेसबॉल, यहाँ पर आईएनजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा। अली इज़ गुड एट एवरीथिंग, अली हर चीज़ में अच्छा है। टीना इज़ गुड एट कंप्यूटर, टीना कंप्यूटर में माहिर है। तो इट्स वेरी इजी। आप अपने बारे में बात करना चाहते हैं तो आई एम का इस्तेमाल करेंगे, आई एम गुड एट, ठीक है। अगर आप बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका यूज़ करना चाहते हैं तो आप ही, शी, अली, जो भी है नाउन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ आप हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करते जाएंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, आमतौर पर ऐसा होता है कि हम मुख्तसर रिस्पॉन्सेज दे रहे होते हैं, यानी अगर आप अंग्रेज़ की इंग्लिश को फॉलो करना चाहते हैं तो अंग्रेज़ आमतौर पर या ख़ास कर वो लोग जो इंग्लिश में माहिर होते हैं वो इस तरह के आंसर्स आमतौर पर दे रहे होते हैं। अगर तो आप बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपको पूरा जवाब देना चाहिए। अगर आप अपनी इंग्लिश को एडवांस लेवल यानी अंग्रेज़ों की तरह बनाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर ये जवाब हो सकता है यस आई एम अ स्टूडेंट। लेकिन चूंकि अगर आप अपनी इंग्लिश को अंग्रेज़ों की तरह बनाना चाहते हैं, आप शॉर्ट आंसर देना चाहते हैं तो आप बोलेंगे यस आई एम। अगर आप हैं, अगर आप नहीं हैं तो क्या बोलेंगे, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ। आर यू अ प्लेयर, यस आई एम, जी मैं प्लेयर हूँ। या नो आई एम नॉट, सिंपली आपकी इंग्लिश को बहुत ही खूबसूरत बनाता है, ठीक है। आर यू गुड एट राइटिंग, यस आई एम, या नो आई एम नॉट। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया कि किस तरह आप शॉर्ट आंसर्स दे सकते हैं जब आपसे पूछा जाए कि आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, और यू अ हाउस वाइफ, यस आई एम, और यू अ डॉक्टर, यस आई एम, नो आई एम नॉट। तो इस तरह आप आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आप हमारे लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं, अगर तो आपने हमारे लेसन को पूरा देखा है तो डेफिनेटली आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब आपने प्रैक्टिस को अटैम्प्ट करना है, आपने हमें बताना है कि आप इस लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आपने क्या करना है, आपको मैंने 3 मुख्तलिफ सिचुएशंस के बारे में बताया, आपने उनके बारे में सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे पहले कि आप किस चीज़ में माहिर हैं, आपने ये बताना है, उसके लिए आप आई एम गुड एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अपने बारे में आप 3 जुमले बनाएं, जैसे कि आई एम अ नर्स, आई एम अ डॉक्टर, आई एम टायर्ड, जिस तरह भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और आप ये बताएं कि आप कहाँ पर हैं। लोकेशन बताने के लिए आप इन, ऑन, एट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आप तीनों का इस्तेमाल करें और एक एक जुमला आप लाजमी बनाएं। प्रैक्टिस अटैम्प्ट करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, या जो नंबर हमने आपको दिया है आप उसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को। हम आपकी प्रैक्टिस को डेफिनेटली चेक करेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा पहला दिन कोर्स का मुकम्मल हुआ। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है दूसरे दिन की क्लास में। टिल दैन, अल्लाह हाफिज़।